एक खबर सिविल डिफेंस को लेकर है। लगातार 2 महीने हो चुके हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी सुबह सुबह महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं। सिविल डिफेंस की कर्मी जो रही हैं, जो मार्शल्स थे, वो सब पहुँच जाती हैं इसी उम्मीद में कि शायद सरकार जगे और उनके कष्ट को दूर कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक जहाँ जहाँ से भी खबरें मिल रही है, बहुत ज़्यादा राहत की खबर नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी इनको शायद सरकार राहत देने के मूड में नहीं है। लेकिन अब ये, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इन 30,000 परिवारों को जो सड़क पे हैं, उनका इम्प्लीकेशंस तो होगा दिल्ली में, उसका इम्प्लीमेंट भी होना है। उस इम्प्लीकेशन ऐसे कि इनके परिवार में और भी सदस्य हैं, आसपास के लोग जिनके लिए इन्होंने काम किया वो भी हैं। तो जब मुख्यमंत्री उस फाइल पे रेकमेंड करते हैं कि भाई इनको नौकरी से हटा दिया जाए, तो उसका इम्प्लीकेशन तो आप सोच सकते हैं ना। फिलहाल पार्टी खुद ही अपने दुर्दिन से जूझ रही है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की आज तो छोड़ दीजिए, अब जो बीजेपी है वो बीजेपी कम से कम इनको गले लगाए। बीजेपी जल्दी ही इस पर कुछ करने की कोशिश करे। कांग्रेस वाले जो है धरना प्रदर्शन में शामिल हों। कांग्रेस वाले इनके साथ मिलके एलजी हाउस में धरना प्रदर्शन करें या कहीं करें, या केजरीवाल के घर पे प्रदर्शन करें, वो भी नहीं कर रहे हैं। ये बेचारे सेक्रेटरीट डेली आते हैं सैकड़ों की संख्या में। अब वहाँ से सेक्रेटरीट से भी, मैंने दिल्ली के सचिवालय से भी इनको हटा दिया गया है, वहाँ से भगा दिया जाता है। इनका टेंट लगा हुआ था, तोड़ दिया गया और उनको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए। तो दुर्भाग्य ये है कि इनके पानी भी, इनके खाने भी, तमाम सारी चीज़ें हटा दी गई है। अब इनके लिए इनका परिवार बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कईयों के घर से सामान जो है फेंक दिया गया। कईयों के माता पिता जो हैं बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। कईयों के बच्चे जो हैं वो भूखे हैं। केजरीवाल साहब तो शून्य हो चुके हैं, सिर्फ राजनीति और राजनेता के तौर पे ही वो देखते हैं हर चीज़ को। अब कम से कम एलजी साहब तो जब इनकी नौकरी गई है तो इसके लिए उन्होंने एक सिर्फ नोटिस जारी किया है और वैकेंसी निकाली है उसमें होमगार्ड के लिए। दुर्भाग्य ये है दोस्त कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार अभी और भी डीटीसी के कर्मी हैं, पूर्व कर्मी हैं, जिनको पेंशन नहीं दिया गया है। 6 महीने से उनका पेंशन रुका पड़ा है। एक तरफ तो अब फ्री में बांटे जा रहे हैं ना भाई, बसों में अपने महिलाओं को सुरक्षा के नाम पे जो छोड़िए, बसें जितनी आनी चाहिए वो आपके पास नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का नाम, दिल्ली आपको पता ही है, दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण इसलिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सबसे वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुकी है। कभी 100 बस दिखाते हैं, कभी 300 बस दिखाते हैं। पॉपुलेशन इतनी बढ़ी है, उसके हिसाब से जितनी बसें होनी चाहिए आपके पास बस नहीं है। देश की राजधानी में छोटी छोटी बसें हैं। पॉल्यूशन के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक बसें चाहिए, जिस रफ्तार से बसें चाहिए। आपसे पॉलिटिक्स करते रहते हैं, फीता काटने के लिए केजरीवाल जो हैं दौड़ते हैं, उनके मंत्री दौड़ते हैं। जिन बसों में अब मार्शल्स हटा लिए गए हैं वहाँ की हालत सोचिए। कई जगह पे चाकूमारी शुरू हो गई है, कई जगहों पे लूटपाट शुरू हो गई है। देखिए, लूटपाट बचाने के लिए तो ही एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया था। इस कदम को हम बिल्कुल इन पे टिप्पणी, नेगेटिव टिप्पणी नहीं करेंगे। नेगेटिव इसलिए नहीं करेंगे कि एक बहुत बेहतर प्रयास था, हम लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी इस प्रयास को कि मार्शल लगाने के बाद महिलाओं की सुरक्षा जो है वो उसमें वाकई में एक रामबाण साबित होगा, और हुआ भी था बहुत अच्छी तरह से। ये डीटीसी के बसों में कोई एक पैनिक बटन लगाने की बात हुई थी निर्भया कांड के बाद, आपको याद होगा। मुख्यमंत्री और सब ताली बजा के पूरे विश्व में छाती पीट पीट के कहा था कि भाई सबसे बेहतरीन हम प्रयास कर रहे हैं। वो पैनिक बटन गया, वो चंद दिन भी नहीं चल पाए थे पैनिक बटन। ये मार्शल ही हमारे जो हैं वही पैनिक बटन थे, वही उठा के रखना। सिविल डिफेंस वालों की तो ये हालत थी कि दिल्ली के जितने सरकारी जितने सरकारी कार्यालय थे वो सिर्फ और सिर्फ यही चलाते थे। लगभग 26,000 से 30,000 के बीच में इनकी संख्या थी। वो डीएम ऑफिस हो, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय हों, या फिर डिस्पेंसरीज हों, या हॉस्पिटल्स हों, जिस जगह भी आप देखते तो यही होते थे। इवन कि जीएसटी के ऑफिस में जो है वो यही हुआ करते थे। लेकिन अचानक उनको हटा दिया जाता है, पूरे रणनीति के साथ हटाया जाता है। उनकी सैलरी जो थी दे दी गई और 30 अक्टूबर को उनको बाय बाय कर दिया गया। अब मसला ये है कि इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पे तो आ रहे हैं इसी उम्मीद से कि शायद एलजी साहब जो है अपनी सोच बदल लें। एलजी साहब
कम से कम हमारी बात मान लें, उसी कानून में कुछ तब्दीली करते हुए एक रास्ता निकालने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो हमारे सूत्र हैं वो साफ-साफ बता रहे हैं कि फ़िलहाल इनसे बहुत ज़्यादा वोट पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए इनको ऐसे ही बैठे रहना चाहिए। इस तरह से ये बैठे हुए हैं। लेकिन जानते हैं इन बददुआएँ जो हैं बहुत दूर तक जाती हैं। केजरीवाल की सेना कही जाने वाली इस मार्शल को आज दर-दर भटकने पे मजबूर कर दिया गया है। रोजी-रोटी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। 8 से 10 जनों को जान चली गई। आपको याद होगा कि ये नौटंकीवाल केजरीवाल जो हमारे, ये कहाँ-कहाँ जाके एमसीडी में एक कर्मचारी की मौत हुई तो जाके हरियाणा में, क्यों हरियाणा का चुनाव है ना, हरियाणा के चुनाव में वहाँ बंदा चला गया और वहाँ जाके, लेकिन यहाँ 10 लोगों की मौत हो गई, एक विधायक तक कोई नहीं आया, निगम पार्षद तक कोई नहीं आया कि उनके घर के बच्चे कैसे हैं। वो जवान की मौत हुई है जो इनके सबसे बुरे वक्त में, जब दिल्ली में कोरोना काल में हम आप घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, यही क्वारंटीन सेंटर में काम करते थे, यही हज़ारों ने लाखों लोगों को खाना खिलाने के लिए अपनी जान पे खेल कर आपको सरकारी स्कूल में नज़र आते थे। इसी इंतज़ार में कि मुझे तो उन्होंने सेना घोषित कर दिया, मुझे तो मार्शल घोषित कर दिया, मुझे डिफेंस सर्विस में लगा दिया गया। उन्हें क्या पता था कि जिस कानून के तहत इस केजरीवाल ने नौकरी दी है, उस कानून के साथ छेड़छाड़ किया गया है और एक दिन इतना बुरा होगा कि उन्हें नौकरी से निकाल दी जाएगी। मित्रों, आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनके बारे में कौन सोचेगा? सिविल डिफेंस के इन हज़ारों कर्मचारियों के बारे में सोचेगा कौन? होम गार्ड के लिए तो वैकेंसी लाई गई है, लेकिन उन शर्तों के साथ लाई गई है जिन शर्तों को ये खुद, इसमें से चंद 10% लोग ही फुलफ़िल कर पाएँगे। दूसरी तरफ हमारे चैनल पे कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कहा गया है कि पहले जो होम गार्ड में काम कर रहे थे उनको हटाया जा रहा है। वो भी तकरीबन 6-7 हज़ार 8 हज़ार के आसपास थे। अब बताइए, उनको हटाकर फिर 10,000 लगाने की बात हो रही है। हर तरफ नेगेटिव बातें हो रही है। राजस्थान में बात हुई 6,000 लोगों को नौकरी से निकाल दी गई। 69,000 के आसपास जो है टीचर्स 2 साल पहले निकाल दिए गए थे। एक बिहारी है जहाँ की अभी नौकरी की बरसात है। दिल्ली में इतने सरकारी ऑफिसेज़ में स्टाफ की कमी है, नर्सेज़ की कमी है, ड्राइवर्स की कमी है, टेक्नीशियन की कमी है, कंप्यूटर स्टाफ की कमी है। सालों से आखिर हो क्या रहा है दिल्ली में? सिर्फ़ पर्ची बाँटने और सिर्फ़ वो मेगा टेंट लगाने, घोषणा करने और वाहवाही लूटने में ये सरकार लगी रही। आज सरकार की दिल्ली की स्थिति जर्जर हो गई है। तो मुझे लगता है कि सिविल डिफेंस वालों को जितनी जल्दी हो सके सरकार उनकी मजबूरी को समझते हुए कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल दे। अगर पीएम को भी इंटरवेन करने की ज़रूरत हुई तो वो भी करें कि देश की राजधानी दिल्ली ही है और सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर पीएमओ भी है, यहीं राष्ट्रपति भी हैं, यहीं प्रधानमंत्री भी हैं, यहीं गृह मंत्री भी हैं, यहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। इन गरीबों के लिए 2 शब्द तो निकले, कुछ तो करें। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी में फ़ैसला लिया जाना चाहिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, सुबह आते हैं, शाम को भी रहते हैं, इसी उम्मीद में कि कल तो मेरा कुछ न कुछ बदलेगा। भाषण देने वाले आते हैं और जहाँ ये धरना देते हैं, वहीं भाषण देकर इनमें जोश ला देते हैं, फिर चले जाते हैं। ये बेचारे 2 महीने से वहीं बैठे, खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, तो गुरुद्वारा से कुछ खाना मिल जाता है। लेकिन कब तक चलेगा? घर में छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ-बाप हैं, घर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर अपना नहीं है। वो किराए के घर पे रहते हैं, उन्हें किराए के घरों से निकाल दिया गया, सामान फेंक दिया गया। अब खाने के लिए कोई दुकानदार इनको सामान नहीं देता है। कई लड़कों की शादी टूट गई, कई लड़कियों की शादी टूट गई, इसलिए कि जिस वक़्त फ़िक्स हुई थी, उस वक़्त उनके पास नौकरी थी। लेकिन उन माँ-बाप को पता चला कि अब इनकी नौकरी नहीं है, नतीजा इन बेरोज़गार पूर्व सैनिक को या उनसे कैसे शादी करें अपने बच्चियों को। सरकार को बहुत सोचने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश यही है कि 2 तारीख है, 2-3 दिन से मैंने इनकी खबर आपको नहीं दिखाई थी। बहुत मायस थे। मैं जब भी जाता हूँ तो इनके चेहरे को देखकर सिर्फ़ यही बताता हूँ कि इन गरीबों को श्राप किसने दिया? केजरीवाल ने, जिसने इनको वरदान के तौर पे दर्शाया था, कहा था कि मैं बेटा हूँ, मैं भैया हूँ, मैं सब कुछ हूँ। आज केजरीवाल वो गायब हैं।
खुद अपनी मन शांति के लिए 10 दिन के लिए चले जाते हैं, 1 घंटे तक इनकी बात सुनने को नहीं आते। नमस्कार।